तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल D4 एजुकेशन पर। मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप सबके लिए कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे पाऊँ जिससे आपका रिजल्ट अच्छा हो, आपके मार्क्स अच्छे आए। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे, इसके बाद आप एक्स्ट्रा पढ़ लेना, जितना भी आपको पढ़ना है अच्छे से पढ़ना। फिलहाल आपको क्या करना है, जो ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको चैप्टर वाइज, इनको करना है। और कल या परसों में आपको मैं जितने भी PYQ आए हुए हैं ना, पेपर है जो पुराने, मैं सब एक वीडियो में आपको दे दूंगा, एनुअल पेपर, उन्हें कर लेना। बस ये 2 काम कर लेना, नंबर भर भर के आने वाले हैं आपके। तो चलो बिना देरी किए, वीडियो लंबी नहीं करनी है हमें, शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 है, तुम्हें क्या क्या पढ़ना है चैप्टर 1 से? फिजिकल क्वांटिटी देखनी है तुम्हें, सिग्निफिकेंट फिगर देखना है मतलब सार्थक अंक, और डायमेंशन फॉर्मूला प्लस इसके न्यूमेरिकल। ये 3 चीजें सबसे पहले करनी है इस चैप्टर से। आ रही है इतनी बात समझ? चैप्टर 2 में क्या करना है? चैप्टर 2 में तुम्हें देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेना एक बार, कभी आ जाए। उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, ये क्या होते हैं ये देख लेना। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन देखने को जरूर मिलेगी, गति की समीकरण कोई ना कोई, इसका एक आधा न्यूमेरिकल मिल सकता है, तो ये फिनिश करना। चैप्टर थर्ड में आपको क्या करना है? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी मतलब अदिश एवं सदिश राशियां और इसके न्यूमेरिकल। 110% यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए इसको सबसे पहले करना। नेक्स्ट है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेपीय गति प्लस इसके न्यूमेरिकल। इसमें ये पार्ट आप देख लेना, इसकी रेंज क्या होती है, फ्लाइट टाइम क्या होता है, हाइट क्या होती है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। जरूर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है चैप्टर 4, तो यहाँ से आपको इनर्शिया पढ़ना है, उसके टाइप देख लेना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम आपको देखना है। मोमेंटम आपको देखना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको देखना है। फ्रिक्शन देख लेना, उसके टाइप पढ़ लेना। नेक्स्ट है चैप्टर 5, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा पिरामिड, एग्जाम में पूछता ही है, जरूर देख के जाना। नेक्स्ट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षित तथा असंरक्षित बल देख लेना। कोलाइजन पढ़ लेना, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है कई बार। केपी रिलेशन देख लेना, गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध देख लेना। काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर की बात है यहाँ पर। रिलेशन बिटवीन एंगुलर ऑफ लीनियर वेलोसिटी, तो कई बार 1 मार्क्स में पूछ लेता है, कई बार 2 मार्क्स में, देख लेना इसको भी। सेंटीमीटर फोर्स, इस पर न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास, तो इसे भी जरूर देख के जाना। नेक्स्ट चैप्टर 6 में देखो क्या क्या करना है आपको। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ लीनियर एक्सीलरेशन, ये आपको देखना है। कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, बहुत आसान होती है ये, कंपेयर करके पढ़ना तो आसानी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का आघूर्ण क्या होता है देख लेना। घूर्णन त्रिज्या क्या होती है देख लेना। आगे इसी में है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, इंपॉर्टेंट है, एक ना एक रिलेशन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। बलागुण तथा कोणीय त्वरण में संबंध की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध पूछ रहा है। नेक्स्ट है घूर्णन गति ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 में देखो ग्रेविटेशनल में क्या क्या आता है, क्या क्या पूछता है देख लो इसको। केपलर्स लॉ ध्यान रख लेना। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन जी और कैपिटल जी में। नेक्स्ट देखो वेरिएशन ऑफ जी, जी के मान में परिवर्तन, ऊपर जाने पर नीचे जाने पर देख के जाना इसको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव देख लेना। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा देख लेना। स्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, स्केप एनर्जी, वाइंडिंग एनर्जी, जरूर से जरूर यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 8 से देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है। इलास्टिसिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेस क्या होता है यानी प्रतिबल, स्ट्रेन क्या होता है, विकृति, हुक्स लॉ क्या होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक जिसे कहते हैं, तो जरूर पढ़ लेना इस टॉपिक को। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ क्यों होता है, ध्यान रख लेना। इलास्टिसिटी, पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये पूछ लेता है, इसका डेरिवेशन देख लेना इसको भी। चैप्टर 9 से क्या पढ़ना है, प्रेशर पढ़ना है आपको, पास्कल लॉ पढ़ना है, इसकी एप्लीकेशन देख लेना, अनुप्रयोग। विस्कोसिटी क्या होती है ये अच्छे से पढ़ना। स्टोक लॉ क्या होता है ये देख लेना। बर्नौली थ्योरम, नाम तो सुना ही होगा, भूलना मत इसको करना। सरफेस टेंशन, प्रस्तनाव। कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स क्या होते हैं, ससंजक एवं असंजक बल क्या होते हैं देख लेना। अधिक्य दाब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। एक्सिस ऑफ प्रेशर कितने टाइप से पूछा जाता है ये देख लेना, कि पानी की बूंद के लिए पूछ रहा है या साबुन के लिए पूछ रहा है, एक बार देख लेना। कैपिलरिटी क्या होती है, कैसिकात्व क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको भी। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, कैस नली में द्रव के उन्नयन का सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख कर जाना। चैप्टर 10
थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार, इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ से तुम्हें टेम्परेचर एंड हीट को एक बार जानना है, पढ़ना है। नेक्स्ट है अल्फा बीटा में रिलेशन, इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है एग्जाम में, तो देखोगे। लेटेंट हीट क्या होती है, गुप्त ऊष्मा देख लेना, स्पेसिफिक हीट देख लेना। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है, तो इस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है। इसका सीरीज और पैरेलल वाला भी एक बार पढ़ लेना इसको। स्टीफन लॉ क्या होता है ये देखने के लिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है। देखो हमें भूलो तो नहीं हो, समझ रहे हो ना। चैप्टर 11 काइनेटिक थ्योरी, इसमें तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। इसमें देखो तुम्हें बॉयल नियम देखना है, चार्ल्स नियम देखना है, वर्ग माध्य मूलमान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है ये आपको देखना है, ग्राम का विसरण नियम इसको भी एक बार देख लेना। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आदर्श गैस समीकरण, इसको भी पढ़कर चले जाना। चैप्टर 12 इंपॉर्टेंट है, एनुअल है। एनुअल में आपको पता है ज़्यादातर क्वेश्चन पीछे के चैप्टर से आते हैं, तो ये उसमें से एक है। अब इसमें देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको जानना है, सरल आवर्त गति क्या होती है ये आपको पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति की विस्थापन समीकरण देख लेना। इसमें छोटे छोटे टर्म हैं जैसे आयाम, एम्पलीट्यूड, आवर्तकाल, पीरियोडिक टाइम, आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, फेज, कला, ये भी एक बार पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना। स्प्रिंग केस पढ़ लेना, स्प्रिंग के जो दो स्प्रिंग होंगे तो क्या होगा, एक स्प्रिंग होगा तो क्या होगा, इसके केसेस देख लेना एक बार। सरल लोलक का आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, भूल से भी भूलने की गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड लोलक प्लस इसके न्यूमेरिकल्स और अनुनाद यानी रिजोनेंस, तो इन टॉपिक को जरूर कर लेना। चैप्टर 13 लास्ट चैप्टर है ये हमारा। इस लास्ट चैप्टर में आपको क्या क्या पहले पढ़ना है, मतलब पढ़ना तो आपको जितना आप पढ़ सकते हो अच्छी बात है, बढ़िया ही है, लेकिन जो आपको पहले पढ़ना है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो यांत्रिक तरंगे तथा उनके प्रकार यानी मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं, ये आपको देखना है। लाप्लेक्स करेक्शन यानी लाप्लास का संशोधन क्या है वो आपको देखना है। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, स्टेशनरी वेव क्या होती है, प्रग्रामी अप्रग्रामी क्या तरंगे होती हैं, इन्हें आपको जानना है। इक्वेशन क्या होती है इसकी, इसको देख लेना। बंद ऑर्गन पाइप यानी क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, खुला ऑर्गन पाइप, प्लस इसके न्यूमेरिकल। फ्लावर मत समझ लेना, जैसे पुष्पा वाला डायलॉग सुना है ना, हल्के में मत ले लेना इन टॉपिक को भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में मिल जाता है देखने के लिए, इसलिए इन टॉपिक को अच्छे से कर लो और वीडियो को शेयर कर लेना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।